हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 35 तक को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बोल रहा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू डेल ऑफ t माइनस टू इज, यानी कि साइन 2t इंटू डेल ऑफ t माइनस टू का हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ई रेस टू द पावर 2s इंटू साइन 4, या फिर ऑप्शन बी ई रेस टू द पावर माइनस 2s इंटू साइन 2, या फिर ऑप्शन सी ई रेस टू द पावर माइनस 4s इंटू साइन 2, या फिर ऑप्शन डी ई रेस टू द पावर माइनस 2s इंटू साइन 4। ठीक है, तो हम इसका निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखें लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू डेल ऑफ t माइनस 2। तो आप लोग है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन जानते होंगे, जो कि होता है लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है एफ टी, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू डेल ऑफ टी माइनस 2। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा एफ टी है, तो एफ टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 2t इंटू डेल ऑफ टी माइनस 2। तो यहाँ पर हो गया साइन 2t इंटू डेल ऑफ टी माइनस 2, और ये ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, अब एक और हमारा जो फॉर्मूला आता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी इज इक्वल्स टू होता है हमारा एफ ए। ओके, जब हम इस एफ टी में डेल ऑफ टी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसका है सो हमारा आता है एफ ए। ओके, तो सेम ये वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो इसको हम इसके साथ सबसे पहले कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर एफ टी है, तो एफ टी के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा डेल ऑफ टी माइनस, तो ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, एफ टी के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा साइन 2t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 2t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, और ये डेल ऑफ टी माइनस 2 है, तो और यहाँ पर डेल ऑफ टी माइनस ए है, तो इस ए के स्थान पर हमारा क्या है 2 है, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो जैसे यहाँ पर इसका जो एफ टी का जो टी है ये वाला फॉर्मूला में इसका टी है, सो हमारा क्या है किस में चेंज हो गया है एफ ऑफ ए में। ठीक है, एफ ऑफ ए में चेंज हो गया है, इसका जो टी है वो चेंज हो गया एफ ऑफ ए में। तो सेम हमारा यहाँ पर जो टी है, टी का जो वैल्यू है वो हमारा ए में चेंज हो जाएगा, तो ए हमारा क्या है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू ए, यानी कि जो टी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा 2। तो इस टी के स्थान पर 2 को पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 2s। ठीक है, टी के स्थान पर 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया ई रेस टू द पावर माइनस 2s, और ये साइन 2 और टी के स्थान पर 2, तो साइन 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा साइन 4। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इफ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस प्लस 1 हमारा क्या होता है टी साइन टी अपॉन में 2, तब है सो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 8s अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा क्या होगा। यहाँ पर हमारा पहले से ही गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको है सो हमें फाइंड करना है। गिवन में दिया हुआ है लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर का, यानी कि एस अपॉन में एस प्लस 1 का लेप्लास इन्वर्स हमारा दिया हुआ है टी इंटू साइन टी अपॉन में 2। अब है सो हमें 8s अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का हमें लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लिए। ओके, अब ये जो 8 है ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए लेप्लास इन्वर्स के बाहर चला जाएगा, तो 8s बाहर आ गया, यहाँ पर हो गया लेप्लास इन्वर्स और ये s। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर से है सो 4 है सो हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर देखिए 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है,
ठीक है, 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर तो 4 हमारा है ही, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 हमारा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम 4 है सो मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ से और यहाँ से 4 तो हमारा कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखें 4, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा एस स्क्वायर और प्लस 1/4। ठीक है, और फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब 4 बाहर आएगा, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर में है ना, तो 4 है सो बाहर आएगा, तो ये 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे 16। ठीक है, और ये फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें एस स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 भी तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए 16 भी बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/16, और ये हो गया लेप्लास इन्वर्स एस अपॉन में एस स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर आ गया हमारा 8/16 लेप्लास इन्वर्स एस अपॉन में एस स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर पूरे का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये कट जाएगा, 8 × 8 8 × 16। अब एक हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा होता है 1/2a इंटू टी साइन ए टी। ठीक है, अब है सो इस फॉर्मूले को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ पर भी लेप्लास इन्वर्स, यहाँ एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ एस स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एस स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, यानी कि इस ए के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ए के स्थान पर पुट करेंगे अभी 1/2। ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर, तो ए के स्थान पर केवल हमको पुट करना है 1/2, तब हम इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 1/2 है ये बाहर, इसको हम नीचे करके दिखा देते हैं, इसका जो लेप्लास इन्वर्स है इसको यहाँ पर लिख देते हैं लेप्लास इन्वर्स, और ये एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 है पहले, तो यहाँ पर लिखे 1/2, और ए हमारा क्या है, ए का वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो इंटू 1/2, और फिर टी साइन ए टी, तो यहाँ पर लिखे टी, ये फिर साइन, और ए हमारा क्या है 1/2, तो यहाँ पर लिखे 1/2 और ये टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1/2 हमारा पहले से है, तो इस 1/2 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और इसका लेप्लास इन्वर्स मैंने यहाँ पर फाइंड किया, तो वो आया टी साइन और ये t/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया टी साइन 1/2 इंटू टी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं t/2 इंटू साइन t/2। तो इसका जो लेप्लास इन्वर्स हो गया 8s अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का लेप्लास इन्वर्स हो गया हमारा t/2 इंटू साइन t/2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है लेप्लास इन्वर्स ऑफ e⁻⁻s इंटू एफ एस इज इक्वल्स टू वाट। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन ए एफ टी इंटू यू ऑफ टी, ऑप्शन बी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, ऑप्शन सी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही लग रहा है। ठीक है, आप बी लिखिए या फिर सी लिखिए, बुक में ऐसे ही दिया हुआ था। तो इसमें है सो इसका है सो लेप्लास इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म,
इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस, जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाए तब हम इस एफ टी को चेंज कर रहे हैं, इसका जो टी है उसको चेंज करें टी माइनस ए में और इंटू करें यू ऑफ टी माइनस ए। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है हमारा वो हो जाता है ई रेस टू दी पावर माइनस एस इंटू एफ एस। ठीक है, और एफ एस बराबर हमारा क्या है यहाँ पर लेप्लास ऑफ एफ टी। तो इस एफ एस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू दी पावर माइनस एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसको हम अगर जब लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस होता है, ठीक है, तो इस लेप्लास को इधर हम लेके आएंगे तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ टी बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, यहाँ पर एफ टी बचेगा और लेप्लास को इधर लेके जाएंगे तो एफ टी बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस लेप्लास को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देन इस लेप्लास को इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इधर बचेगा हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, और ये लेप्लास इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ई रेस टू दी पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस। तो इसका लेप्लास इन्वर्स निकल गया, ये जो इसी का लेप्लास इन्वर्स निकालना था तो वो आ गया हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो ये फॉर्मूला में ही था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। यहाँ पर है हमारा लेप्लास इन्वर्स और 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस ए रेस टू द पावर एन हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू टी रेस टू द पावर एन माइनस 1/n-1 का फैक्टोरियल। तो सेम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करना है हमको। ओके, तो यहाँ पर इसको पहले इसके साथ कंपेयर करते हैं, जो निकल के आएगा उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ पर भी लेप्लास इन्वर्स, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर ए से हमारा, यहाँ पर भी ए से, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, केवल इसका पावर 2 है और इसका पावर n है। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो जहाँ जहाँ n रहेगा उसके स्थान पर हम 2 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसके स्थान पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर, और n कहाँ पर है, यहाँ पर n है तो n का वैल्यू हमारा क्या है 2, तो 2 - 1 हमारे क्या हो जाता है 1, यानी कि t का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू टी, और नीचे में हमारे क्या है n-1 का फैक्टोरियल, तो n यानी कि 1, सॉरी n यानी कि 2, तो 2 - 1, तो 2 - 1 हमारा 1, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा हो जाता है 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू टी। तो ऑप्शन सी है सो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। यहाँ पर है हमारा लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर 4 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, तो और ऑप्शन भी हमारा दिया हुआ 4, पहला 4 फैक्टोरियल अपॉन में एस प्लस ए रेस टू द पावर 4, या फिर सेकेंड 4 फैक्टोरियल अपॉन में एस प्लस ए रेस टू द पावर 5, या फिर ऑप्शन थर्ड 4 फैक्टोरियल अपॉन में एस माइनस ए रेस टू द पावर 4, या फिर ऑप्शन 4 5 फैक्टोरियल अपॉन में एस माइनस ए रेस टू द पावर 5। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि होता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस टू द पावर एन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाए तब इस एफ टी में, ठीक है, को हम टी रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस एफ टी को टी रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये कहिए कि इसका जो ये जो एफ टी है इसका एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दें। ठीक है, दोनों का बात सेम है। तो यहाँ पर टी रेस टू द पावर एन से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता है -1 रेस टू द पावर एन, या फिर डी रेस टू द पावर एन अपॉन में डी एस रेस टू द पावर एन इंटू एफ एस। ठीक है, इस एफ टी को टी रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि जितना टी का पावर रहेगा उतना यहाँ पर -1 का पावर हो जाएगा, और उतना टाइम्स इस एफ एस का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये जो e रेस टू द पावर माइनस 80 है, पहले हम इसका लेप्लास फाइंड करेंगे। तो लेप्लास ऑफ e रेस टू द पावर माइनस 80 हमारा होता है 1/s प्लस है, ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ft बन जाएगा। ft हमारे क्या e रेस टू द पावर माइनस 80 और इसका लेप्लास हमने निकलाया है 1/s प्लस है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बन जाएगा f ऑफ s। जैसे यहाँ पर ये लेप्लास ऑफ ft और ये fs, तो इस ft में हम t रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए। उसी तरह e रेस टू द पावर माइनस 80 हमारा ft है, तो इसमें हम t रेस टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो n से मल्टीप्लाई किए तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। यानी कि अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करके देखें तो n के स्थान पर हमारा क्या है 4 है, n के स्थान पर हमारा क्या है 4 है, और ft के स्थान पर हमारा है e रेस टू द पावर माइनस 80, ठीक है। तो इसका पावर n हो गया, क्योंकि इस t का पावर n था तो इसका पावर n हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का t का पावर 4 है तो -1 का पावर 4 हो जाएगा। और चूँकि इसका पावर n था इसलिए इस fs का हमने n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया, तो हमारा यहाँ पर t का पावर 4 है, तो ये है सो हमारा fs है, तो इसका है सो हम 4 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखें यहाँ पर ये -1 रेस टू द पावर 4, तो ये हमारा पॉजिटिव यानी कि +1 ही आएगा, ठीक है। -1 रेस टू द पावर 4 हमारा +1 आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखें d रेस टू द पावर 4 अपॉन में ds रेस टू द पावर 4, और इसको हम लिखेंगे s प्लस a का इन्वर्स। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे s प्लस a का इन्वर्स, ठीक है। अब इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये है सो हमारे रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट कैसे आया उसको देखिए। अब इसका 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, s प्लस a का इन्वर्स का 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका 1 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये वाला है सो फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे क्या d/dx अपॉन में x रेस टू द पावर n है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ये जो n वाला जो पार्ट है ये नीचे आ गया और x का पावर 1 कम हो गया, तो x ऑफ रेस टू द पावर n-1 हो गया, ठीक है। सेम इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, s प्लस a का इन्वर्स है, पहला बार डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर देखिए d/ds और s प्लस a रेस टू द पावर -1 इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं d/ds, ओके। तो यहाँ पर पहला बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो n था वो हमारा नीचे आ गया था, तो यहाँ पर -1 है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये x वैसे ही रहा था, तो ये s प्लस a भी हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर n हमारा क्या था यहाँ पर n था, तो यहाँ पर n के स्थान पर हमारा -1 है, तो यहाँ पर -1 रहेगा, और एक -1 हो गया था, तो सेम यहाँ पर एक -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया रिजल्ट -1 और s प्लस a रेस टू द पावर -2, -1 -2 हो जाएगा, तो ये आ गया -1 अपॉन में s प्लस a का होल स्क्वायर। इसको जब नीचे करेंगे तो -1 अपॉन में s प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब है सो यहाँ पर हमारा d/ds का वैल्यू आ गया था यहाँ पर -1 और s प्लस a रेस टू द पावर -2। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको d/ds से फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको और इसको भी, ठीक है। तो इसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर लिख देते हैं -d/ds। ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन है, 4 बार ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये d/ds इंटू d/ds, तो ये हमारा हो जाएगा d² अपॉन में ds², और इसका डिफ्रेंशिएशन अभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया d² अपॉन में ds², और ये हमारा है -d/ds और s प्लस a रेस टू द पावर -2। अब सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये जो फार्मूला था हमारा d/dx x रेस टू द पावर n, ये हमारा हो जाता है n x रेस टू द पावर n-1। तो सेम इसमें भी इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा, तो यहाँ पर -1 हमारा पहले से था, तो -1 यहाँ पर है, ठीक है, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर है, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा। तो ये वाला जो पार्ट है x रेस टू द पावर n, तो n में अब हमारा क्या है 2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर n था, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वैसे ही रहेगा,
और यहाँ पर n-1 हुआ तो n हमारा अबर क्या था -2, तो यहाँ पर -2 और एक यहाँ पर -1 हो रहा है तो यहाँ पर भी एक -1 होगा। ठीक है, अब ये माइनस मिलके हमारा प्लस हो गया तो 1 × 2 हो गया और ये हो गया s + a रेज़ टू द पावर -3। इसको हम लिख सकते हैं s + a रेज़ टू द पावर -3। अब इसको हम लिखे 1 × 2 अपॉन में s + a रेज़ टू द पावर 3। ओके, तो 1 × 2 को हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल और अपॉन में s + a रेज़ टू द पावर 3। ओके, अब फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से हम कर रहे हैं d/ds और इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 और 2 है सो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो d/ds और d² अपॉन में ds², तो ये हो गया dq अपॉन में ds³ और ये हो गया 1 × 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन। ओके, सेम ये वाला फॉर्मूला फिर इसमें अप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 1 × 2, ये -3 है सो फिर से नीचे आ गया और फिर ये s + a और फिर -3 और इसका एक -1, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 × 2 × -3, तो यहाँ पर माइनस आ गया 1 × 2 × 3 और ये s + a रेज़ टू द पावर -3 -1, तो -3 -1 हमारा क्या होता है -4 होता है, तो s + a रेज़ टू द पावर -4 हो गया, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो s + a रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखे माइनस और 1 × 2 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल और अपॉन में s + a रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब इसका एक लास्ट बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/ds और इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर लिखें d/ds, तो d अपॉन में dq d/ds इंटू dq अपॉन में ds³ हमारा हो जाएगा d रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में ds रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पर हमारे क्या 1 × 2 × 3 2 × -3 और इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर इसी तरीके से करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 2 × -3 और ये -4 फिर नीचे आएगा और s + a, ये वाला s + a और ये ऊपर में -4 और एक -1। ओके, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा फिर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 × 2 × 3 × 4 हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 और ये s + a रेज़ टू द पावर -4 और -1, तो ये -5 हो जाएगा, s + a रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आएंगे s + a रेज़ टू द पावर -5 को, तो यहाँ पर हो जाएगा s + a रेज़ टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन में s + a रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो d4 अपॉन में ds रेज़ टू द पावर 4 आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन में s + a रेज़ टू द पावर 5 यहाँ पर। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। ठीक है, और इसका जो हमारा होगा वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा लेप्लास ऑफ t इंटू ई रेज़ टू द पावर at इंटू साइन ऑफ at। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा दिया हुआ है s - a अपॉन में s - a का होल स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है a इंटू s - a अपॉन में s - a का होल स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन और फिर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका लेप्लास फाइंड करेंगे, उसके बाद ये दोनों का, फिर ये तीनों का। ठीक है, तो एक एक करके लेप्लास फाइंड करते हैं। तो साइन at का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारा a अपॉन में s² प्लस a², ये फॉर्मूला होता है हमारा। ओके, अब है सो ई रेज़ टू द पावर at इंटू साइन at, दोनों का फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखिए लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर at इंटू साइन at। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर्टी होता है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है जब हमारा लेप्लास ऑफ ft बराबर fs हो जाए। ठीक है, तब हम इस ft में ई रेज़ टू द पावर at से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो fs है वो चेंज हो जाता है s - a में, fs का ये जो s है वो चेंज हो जाता है s - a में जब हम ई रेज़ टू द पावर at से इस ft में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है हमारा ft है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका fs है। ओके, तो साइन at में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेज़ टू द पावर at से, तो यहाँ पर सेम ये वाला पार्ट ft, ये हमारा fs। तो जैसे यहाँ पर लेप्लास ऑफ ft है, यहाँ पर ये ft के स्थान पर हमारा क्या है साइन at, ft बराबर हो जाएगा हमारा साइन at।
और एफ एस है हमारा ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तब हम ये जो एफ टी है इसमें ई रेस टू द पावर एटी से मल्टीप्लाई करें, जैसे इस एफ टी में ई रेस टू द पावर एटी से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसका जो एफ एस का जो एस है वो चेंज हो गया था हमारा एस माइनस ए में, तो सेम यहाँ पर भी एस एस ओ चेंज हो जाएगा एस माइनस ए में, एस एस ओ हमारा चेंज हो जाएगा एस माइनस ए में। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस हमारा क्या है ये, तो इसका जो एस है वो हमारे चेंज हो जाएगा एस माइनस ए में। तो यहाँ पर लिखे ए अपॉन में एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा ए अपॉन में एस माइनस ए का होल स्क्वायर आता है हमारा एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए का स्क्वायर, और ये प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब है सो हम इस पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ टी इंटू ई रेस टू द पावर एटी इंटू साइन एटी। ठीक है, पूरे का लेप्लास फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी का यूज होता है जो कि होता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस टू द पावर एन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस, देन जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाए तब इस एफ टी में हम टी रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें और इसका लेप्लास फाइंड करेंगे, तो वो हमारा आता है -1 रेस टू द पावर एन अपॉन में इंटू में डी रेस टू द पावर एन अपॉन में डी एस रेस टू द पावर एन इंटू एफ एस। यानी कि जिसका जितना टी का पावर रहेगा उतना -1 का पावर हो जाएगा। ठीक है, और उतना टाइम्स इस एफ एस का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका पावर एन है तो इस एफ एस का एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये वाला जो पार्ट है ये लेप्लास और ये इसका बन जाएगा एफ टी। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा इसका एफ एस। ठीक है, तो एफ टी हमारा हो गया ई रेस टू द पावर एटी इंटू साइन एटी, और एफ एस ये वाला हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से अभी इसके हिसाब से चल रहा है। तो इसमें अभी हम टी रेस टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किए, जैसे इस एफ टी में हम टी रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए, उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है एफ टी है हमारा, तो इसमें हम टी रेस टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टी रेस टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एन के स्थान पर हमारा क्या आ गया 1, तो यहाँ पर एन था इसलिए इसका -1 का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा पावर 1 है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -1 रेस टू द पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर इसका पावर 1 है इसलिए इसका जो एफ एस है इसका सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर d1 अप रेस टू द पावर 1 अपॉन में ds रेस टू द पावर 1, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका एफ एस है, तो a अपॉन में s माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब इसमें डिफ्रेंशिएशन का u बाई वी रूल हम अप्लाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको पहले यहाँ लिखेंगे v, और फिर इसका a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और फिर ये बाहर रहेगा हमारा, ये है सो बाहर, और फिर इसका है सो डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, वही हमारा u बाई वी रूल कहता है। ठीक है, ये हमारा u हो गया और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा v हो गया। तो पहले v को लिखना है और फिर u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि a का डिफ्रेंशिएशन, फिर u को बाहर रखना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है, ये प्रॉपर्टी होता है, और u को बाहर यानी कि a को बाहर, और फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा v है, मान ली है v है, तो इसका फिर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय ये जो v वाला पार्ट है इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है, तो s माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा ये वाला पार्ट, तो हमारा 0 हो गया क्योंकि a है सो हमारा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाता है 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा है -a। ओके, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होगा, ये d बाई डी एस, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि a का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो 0 इंटू दिस, तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाहर में -a है। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, d बाई डी एस, इसको d बाई डी एस को अंदर लेके गए तो यहाँ पर हो गया s माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर d बाई डी एस और a का स्क्वायर, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0,
ठीक है। और डी बाई डी एस और एस माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले आएगा 2 इंटू एस माइनस ए, ओके, और फिर एस माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एस और एस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 इंटू एस माइनस ए, और फिर डी बाई डी एस को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एस और एस, और ये माइनस डी ए बाई डी एस, ठीक है। तो डी एस बाई डी एस हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस ए इंटू 1, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा इसका जब डिफरेंशिएशन किए तो ये आया है 2 इंटू एस माइनस ए, और एक माइनस ए बाहर में था तो ये माइनस ए और ये माइनस 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 मिलके प्लस हो गया, तो ए इंटू 2 इंटू एस माइनस ए हो गया, और नीचे में हमारा आ गया एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ टी इंटू ई रेज टू द पावर 80 इंटू साइन 80 हमारा आ गया 2a इंटू एस माइनस ए अपॉन में एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।